रजिस्टर पे भी इसी तरह लिखना है ताकि जो भी सर आके देखें या और भी देखें तो उन्हें पता चले कि ये क्या करते हैं, ये टीचर से पूछे बगैर भाग जाते हैं। और उनको कहें कि इन बच्चों का नोटिस लें जो बगैर इजाजत के भाग जाते हैं। अच्छा बेटे, सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेते हैं। ये जो आपके सामने बेटे मैंने एग्जांपल ड्रॉ की थी वाटर की, ये सिर्फ बेटे वाटर के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। वाटर के अंदर क्या बेटे कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2। मेरे बेटे वाटर के अंदर तो हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं। थोड़ा सा वाटर ले तो उसमें मॉलिक्यूलों की तादाद लाखों करोड़ों। तो आपकी सहूलत के लिए बेटे मैंने ये थोड़े ड्रॉ किए, तो आप इसी तरह के और ड्रॉ करते जाए। तो इनके दरमियान बेटे ये जो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको अभी रीजन बताई थी, ये 4 जगह पे होते हैं और इनके दरमियान ये जो अट्रैक्शन पाई जाती है इसी को बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि ये इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है बेटे। ये देखिए यानी एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है बेटे, ये जब आए तो आपने ऐसे लिखना है। इसकी और एग्जांपल्स भी बेटे आपकी जो है ना वो बुक में दी हुई है, जिसमें कि बेटे आपको ये देखें HF की है, HBr की है, HI की है, तो आप बेटे इनको भी जो ले सकते हैं। अच्छा, इससे पहले बेटे आपको मैं टाइप से पहले एक और चीज़ इसी हवाले से बता दूं कि जो है ये इंटरमोलेक्युलर बेटे फोर्सेस हैं। तो दूसरी बेटे एक इस्तेमाल मैंने आपको गैसेस की में भी बताई थी, एक होती है इंट्रामोलेक्युलर फोर्सेस। अच्छा, आपको बेटे मैंने फर्क इनका डिटेल से बताया था, किसी बच्चे को याद है? हाँ बेटे, मौगी दरवाजे को साथ लगा रहे। अच्छा, ये बेटे आप गौर करें तो लफ्ज़ पे ये इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है, ये मैंने आपके सामने लिखी है इंट्रा। इनमें क्या फर्क है जी बेटे? गैसों के केस में मैंने डिटेल से आपको टॉपिक कराया जी। किसी बच्चे के ज़हन में नहीं ये चीज़ बेटे जाहिर करती है कि हम जाके पढ़ते नहीं हैं और क्लास में किया हुआ काम आपको जो बेटे आप लुकमान नहीं थे क्लास में जब मैंने ये कराया था? नहीं, आप भी नहीं थे बेटे? ये था बेटे, मैंने कितनी डिटेल से नहीं करवाया था ये इंटर इंट्रा का फर्क। उस वक्त सारे यस सर कर रहे थे जी। अच्छा बेटे, आप ये वाटर की एग्जांपल लें। ये देखें, ये वाटर का बेटे 3 एटम है वाटर के अंदर, ऑक्सीजन है 2, हाइड्रोजन। तो इसमें बेटे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ देखिए ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है? ये मॉलिक्यूल के अंदर की बात हो रही है, मॉलिक्यूल के अंदर की बात हो रही है। तो ये जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं उसको कहते हैं इंट्रामोलेक्युलर बॉन्ड। वो जो बेटे इंट्रा का लफ्ज़ ये नहीं जो मैंने लिखा, ये जो एक मॉलिक्यूल के अंदर ये बॉन्ड बने होते हैं जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? इंट्रामोलेक्युलर, मतलब मॉलिक्यूल के अपने अंदर। इंट्रा का क्या मतलब बताइए वो? मॉलिक्यूल के अंदर। इंट्रा, आप बताओ, खड़े हो जाओ बेटे। अभी मैंने ये इंट्रा का क्या मतलब बताया है? क्योंकि ये बेटे देखो चादर क्लीन करने में तो देखने में लगा हुआ। अब आप किस जगह पे बैठा हो? इसके आसन देखो, केला बैठा है उसके साथ। आसन बेटे आप बताओ, ये इंट्रा किसी क्या मैंने बताया इंट्रा किसे कहते हैं? हैं? मैं क्या करूँ यार? आप मुझे बताओ। शाबाश। इंट्रा का क्या मतलब है? इधर देखो आसन, ये बेटा मॉलिक्यूल है ना,
इसके अंदर देखिए बेटे जो ये बॉन्ड पाया जाता है, ये जो अट्रैक्शन पाई जाती है एटमों के दरमियान, इसे इंट्रामोलेकुलर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जो अट्रैक्शन पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? इंट्रामोलेकुलर। और अब दूसरा लफ्ज है इंटरमोलेकुलर। ये दोनों में फर्क आपने याद रखना है, इंट्रा और इंटर। इंट्रा ये था, अब इंटर ये जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूलों के दरमियान जो अट्रैक्शन पाई जाती है, मुख्तलिफ उसको क्या कहते हैं? इंटरमोलेकुलर। असम समझ आएगी नहीं? अब बताओ इंटर और इंट्रा में क्या फर्क है? मुख्तलिफ वो दरमियान आने वाले को इंटर कहते हैं। हाँ जी, तय्यब आपको समझ आई भाई ने क्या बताया? चादर को मुंह से परे करो थोड़ा, इतनी सर्दी नहीं क्लास में। किस पते समझ नहीं आई इसकी। तो मुझसे पूछो मेरे बेटे नहीं आई तो मैं किस लिए कर रहा हूँ? आपका क्या नाम बेटे? फिजान। आप बताओ बेटे। इंटर जो बहुत सी मॉलिक्यूलों के अंदर पाई जाती है, इंटर जो है मॉलिक्यूल के अंदर। शाम ये देखो कितना सियाना बच्चा। देखो चादर उसने भी दी है लेकिन उसको समझ आ रही है, वो अटेंटिव होके बैठा हुआ है। अब बताओ सर जो एक इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन में क्या पाया जाता है? मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन के अंदर मॉलिक्यूल पाया जाता है। मॉलिक्यूल के अंदर कोई साइंटिस्ट यहाँ बैठा तो कोशिश कर ले कि ये किस कौम से वास्ता पड़ेगा उसका। पानी नहीं पीते थे सर। देखो मैं आपको बताता सुनो जरा तो। हाँ इंटर में फर्क बताओ क्या आपने बताया जी? ये सारी मॉलिक्यूल के जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, खाना खिलाते हैं, आपको तैयार करके भेजते हैं, तो बाकी क्लास में बेटे अटेंटिव होके ना बैठे तो बुरी बात है बेटे। उन बेचारों की सजा आती है बेटे, इतना वो आपका ख्याल करते हैं। देखो आपको तैयार कराते हैं, बेचारे उठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। देखो बेटे किस लिए? बच्चे हमारे पढ़ने जा रहे हैं, ये कुछ पढ़ के हैं तो अपने एक्टिव होके बैठे हैं। नहीं साहब बताओ जो इंटर मॉलिक्यूल होते हैं वो मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इंटर मॉलिक्यूल होती है, और एक मॉलिक्यूल के अंदर जो अट्रैक्शन होती है वो इंट्रा मॉलिक्यूल। देखो वो पीछे बैठा हुआ है, आपसे गुजर के समझ उस तक पहुंच गई इसी तरह ना, लेकिन आपसे गुजर के गई है, आपने नहीं पकड़ा उसको। अब बताओ भाई ने क्या बताया? अभी भी जो है ऊपर से गुजरा ही है कि कुछ क्या किया आपने? बताओ भाई ने क्या बताया? अनीस से भाई को पकड़ के बताओ मैं कोई खाली भेज दिया हूं। तुम फरजान बताए सर मैं पानी पी के हूँ आपके लिए मेरा बहुत जवाब हाँ अब बताओ मुझे वैसे क्या भाई ने बताया? मेरा जी कह रहा है अनीस मैं आपको एक दो लगा दूं, आपने भाई को क्यों नहीं सही समझाया? भाई को इधर ले आओ, व्हाइट बोर्ड इनकी मदद से समझाओ, इधर ले आओ इसको इधर आओ वैसे भाई के साथ आओ। अब यहाँ से समझाओ इंटर मॉलिक्यूल होने ना वो जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल नहीं वो अपनी जबान में समझाने दें। हाँ वो ज़्यादा समझ आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मुख्तलिफ मॉलिक्यूल मिल के बनाए हैं। इसको बताओ पहले मॉलिक्यूल कौन से हैं? इंटर मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल वो ये इंट्रा मॉलिक्यूल होंदे ने एक मॉलिक्यूल है जेड़े जेड़े attract क्या समझ आई बेटे? बेटे हंसो नहीं, बेटे हंसो नहीं, बुरी बात है। कोई जड़े दे ऊपर मैंने तो कितनी दफा पूछा है, पागल हो गया। बात समझाएंगे आपको सर। से सुनना अच्छा। ये कहते हैं मैं समझा अजान भी सही समझाएगा सर ये। चलो ऐसे बेटे तो कर रहे हैं, ये देखो मैं कितना आसान करके बता रहा हूँ। यस सर। आपको फिर मैं बता रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं समझ आ रही। अच्छा बेटे ये देखो, ये आपके पास ये जो मैंने सर्कल लगाया बेटे, इस पे फोकस करो जरा। यस सर। ये जो सर्कल है बेटे, ये मैंने किसके राउंड लगाया भला? न्यूक्लियस हैं? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है बेटे, ये सर्कल लगाया ना? मॉलिक्यूल है। क्या है बेटे? मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल है। इसी तरह बेटे ये जो सर्कल है, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। ये बेटे सर्कल मैंने किसके गिर्द लगाया? मॉलिक्यूल ये भी मॉलिक्यूल, यानी ये बेटे अलग-अलग मॉलिक्यूल है। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, और ये किसके मॉलिक्यूल है भला? H2O के। हैं? H2O के। ये वाटर के बेटे, ये H2O वाटर का नहीं होता बेटे? यस सर। ये भी देखो, ये दो H के हैं, एक O है। ओके। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बनता है? अच्छा, अब मैंने बताया बेटे आपको कि वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे बनता है कि ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। यस सर। अटैच होते हैं, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड बना होता है, ये एक तरह से बेटे अट्रैक्शन होती है। बॉन्ड का क्या मतलब है वो मैंने आपके सामने लिखा है। ये देखो बॉन्डिंग का मतलब लिखा है ना, अट्रैक्शन और फोर्स होती है। तो ये बेटे फोर्स होती है, अट्रैक्शन होती है। इसको कहते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्स। क्या कहते हैं? आपके सामने लिखी हुई है बेटे इंटरमोलेकुलर। यस सर। अच्छा, अब ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है बेटे। अब ये दोनों अलग-अलग मॉलिक्यूलों के दरमियान ये जो फोर्स पाई जा रही है, मैंने डॉटेड से शो की हुई है, इसको कहते हैं इंटरमोलेकुलर। ये वाली थी इंट्रामोलेकुलर, और ये वाली एक मॉलिक्यूल के अपने अंदर, यानी आपकी क्लास है तो आप सारे समझ लें कि एक मॉलिक्यूल है, तो आपके दरमियान जो अट्रैक्शन पाई जाती है, एक दूसरे से रिलेशन पाया जाता है, इसको कहते हैं इंट्रा क्लास। फिर साथ वाली क्लास है, वो क्लास है आपका जो उस क्लास के साथ कोई जो रिलेशन पाया जाता है, उसको इंटर क्लास कहेंगे। इसी तरह बेटे आपके टूर्नामेंट होते हैं, इंटर स्कूल टूर्नामेंट कहते हैं, यानी स्कूलों के दरमियान। लेकिन अगर बेटे आपका स्कूल अपना ही टूर्नामेंट कराए, किसी बाहर के स्कूल को ना बुलाए, तो उसको क्या कहेंगे? इंट्रा स्कूल टूर्नामेंट, यानी स्कूल के अपने अंदर। तो ये फर्क है बेटे इंट्रा और इंटर के अंदर। एक मॉलिक्यूल भी समझ लें कि एक स्कूल है, तो जब हम उस मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस की बात करेंगे तो वो हो जाएंगी इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, और जब उस मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूलों के साथ हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो इंटर। अब ये टूर्नामेंट की एग्जांपल सामने रखें, आप अभी टूर्नामेंट करके नहीं आए बेटे? यस सर। जब मुख्तलिफ स्कूल इकट्ठे हुए तो उसको कहा इंटर स्कूल टूर्नामेंट, ठीक है? इंटर स्कूल टूर्नामेंट। जब आपका अपना स्कूल बेटे अपने अंदर ही कराए, किसी बाहर के स्कूल को ना बुलाए, तो उसको कहेंगे इंट्रा स्कूल। यही बात बेटे वैसे समझ आएगी नहीं? अब बताओ हाँ, आ जाओ। ऊंची बात से ये बच्चों को भी समझ आनी चाहिए। वो जो एंड पे बैठे हैं, वो देखो आप बस आगे आ जाओ बेटे, पीछे नहीं जाए। वीडियो लगी है। ये सर जी सबसे पहले बात करें सर दीवार के मॉलिक्यूल इनको समझाओ बच्चों।
ये सारी बातों के मॉलिक्यूल है, ये वाले ये जो वाटर गुजार कर रहा है, ये सारी इंटर मॉलिक्यूल है। नहीं ये क्या फोर्स की बात करनी बेटे, ये जो आइटम है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बताया है कि ये इंटर मोलेकुलर बॉन्ड, इंट्रा मोलेकुलर बॉन्ड है। यानी जो मॉलिक्यूल के अंदर होता है ना उसी को क्या कहते हैं, इंट्रा। शाबाश तो ये सारी इंटर है, शाबाश शाबाश। ये वाली बिल्कुल इंटर के अंदर जो मॉलिक्यूल के अंदर जो होते हैं सारी चीजें होती हैं, इसके साथ फोर्स करते हैं, इंटर देते हैं। ये बेटे इंट्रा जो मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस पाई जाती है ना, वो कौन सी कहलाती है, इंट्रा। हाँ इंट्रा मोलेकुलर फोर्सेस है ये वाले इंटर कहलाते हैं। जी। जो उसके मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स के साथ रिएक्शन करें उनको इंट्रा कहते हैं। शाबाश। ये इंट्रा है। नहीं बेटे अभी भी दूसरा लफ्ज है इंटर। इंटर का क्या मतलब है बेटे, नहीं यहाँ से बताओ, यहाँ इंटर से क्या मुराद है। ये सारी इंटर से यहाँ रहा दो मॉलिक्यूल के साथ इसमें। ये देखो ये डॉटेड लाइन नहीं मैंने लगाई हुई, यस ये दो मॉलिक्यूलों को आपस में जोड़ा हुआ है। दो मॉलिक्यूल का आपस में इंटरेक्ट करते हैं साथ में। उनको क्या कहते हैं, और इंट्रा किसे कहते हैं, इंटर सारी उनको कहते हैं जो मॉलिक्यूल के अंदर सारी चीज़ किसी के साथ इंटरेक्ट ना करते हैं उनको। मेरे बेटे ठीक नहीं बता रहे, तसल्ली बख्श नहीं जवाब दे रहे। इससे आसान करके बेटे और कैसे बताया जाए, कैसा? यस। हैं? आसान तो ज़हन आप बताओ बेटे। बाहर निकाल। आज हमारी गुजारिश है भाई मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स पाई जाती है उसे इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्स कहते हैं, और जो बाहर पाई जाए उसे मुख्तलिफ मॉलिक्यूलों के दरमियान दरमियान से जो फोर्स पाई जाए मुख्तलिफ मॉलिक्यूलों के दरमियान यस सर उसको क्या कहते हैं, समझ आई बेटे, तो इतना सोना बता रहा, आप क्यों नहीं बोलते हैं, अब बताओ दोबारा। यस दो मॉलिक्यूल के अंदर सारी जो फोर्स इंट्रा कहते हैं। मेरे बेटे उल्टा कर दिया आपने। सर ये तीन क्लासेस वीडियो देखने वाले तंग हो गए सर। नहीं होने दे उनको, लेकिन असल मकसद समझाना है बच्चों बीच में को। क्रॉस कर देंगे, बीच में क्रॉस कर देंगे। हाँ चलो अभी तो मकसद आपको समझाना है ना बेटे, ये वीडियो वीडियो तो ये बात में मकसद है ना, तो आपको समझाना, आपको नहीं समझ आई तो मेरा क्या मकसद है यहाँ आने का? समझाओ दोबारा बताओ बेटे, ये क्या फर्क है दोनों में? अब दरवाजा क्यों खोल देते हो बेटे? बंद करो, ऊपर से काम करो। अब नहीं इसको खोलना। अच्छा मैं पहले भी पूछ रहा था कि ये कहाँ गया, ये तो मैंने बाद में भेजा बच्चे को। मॉलिक्यूल के अंदर जो पाए जाते हैं उनको इंटर कहते हैं, जो मॉलिक्यूल के बाहर पाए जाते हैं। अब दोबारा बताओ बेटे। जो मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है उनको इंट्रा कहते हैं। आप बताओ आपका क्या नाम है? रज़ा मोहम्मद। रज़ा बताओ। सर ये जो मॉलिक्यूल के समझो अंदर बेटे, ये जो मैं खड़े कर रहा हूँ बच्चे समझो इनको, बदतमीज करने वाली बात है। मॉलिक्यूल के अंदर सर ये जो बॉन्ड बनते हैं इसे इंट्रा मॉलिक्यूल कहते हैं, और जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो इसे इंटर मॉलिक्यूल। देखो कितना सोना बता रहा है आप, माशाल्लाह बेटे, उसकी उम्र के हो उतना ही खाते हैं, क्यों बताओ आप इस तरह से, दोबारा बताओ। जैसा कि मॉलिक्यूल के अंदर सारी दिमाग ही बचा फ्रेश हो गया था सारी पानी। हाँ चलो चलो कर रहा हूँ। अच्छा बेटे आपको समझ आई आप? अच्छा आप बेटे ये चीज़ याद रखें कि ये जो मैंने डॉटेड आपके सामने लाइनें लगाई है ना, ये मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव और नेगेटिव।
इसका जो ना प्रिंसिपल साहब से डिस्कस करूंगा ये केस है। अच्छा बेटे ये देखिए ये जो डॉटेड लाइनें लगी हुई हैं ये भी बेटे बॉन्ड है, ये भी अट्रैक्शन है। यस सर। ये है इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन और ये जो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बने हुए हैं ये भी अट्रैक्शन है, इनको कहते हैं इंट्रामोलेकुलर। अब आपने ये याद रखना है कि ये इंट्रामोलेकुलर जो अट्रैक्शन है ये बड़ी स्ट्रांग होती है। यस सर। इसके मुकाबले में ये जो डॉटेड इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन है ये वीक होती है, बहुत फर्क होता है दोनों में। यानी ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अगर हम इसी को लें तो इसकी निस्बत ये पता कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। खड़े हो जाए। हाँ यानी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पावर से ये जो इंट्रामोलेकुलर बॉन्ड है ये कितना स्ट्रांग होता है? 20 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है? 20 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी इतना इनमें फर्क है दोनों के अंदर। तो अगर हम बेटे ये वाला बॉन्ड तोड़ना चाहें वाटर का तो इसके लिए हमें बड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। ये कैसे बेटे तोड़ते हैं? ये अभी बेटे हम ये पहली वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। इसके अंदर बेटे अगर हमें ये जो बॉन्ड है इनको हमें ये तोड़ना चाहिए, ये वाला और ये वाला, तो हमें पता है कितनी एनर्जी देना पड़ेगी? 20। वो तो मैंने बताया है बेटे कि ये जो बॉन्ड है ये 20 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है इस बॉन्ड से। लेकिन अगर हम ये वाटर के जो अंदर अपने बॉन्ड पाए जा रहे हैं इनको तोड़ना चाहें तो हमें कितनी एनर्जी देना पड़ेगी? ये देनी पड़ेगी 920 किलो जूल। एक मोल बेटे वाटर का ये जो बॉन्ड है जो इंट्रामोलेकुलर बॉन्ड है, कौन से? ये तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 920। ये बेटे किलो जूल है पर मोल का मतलब है कि एक मोल इसका वाटर का एक मोल के ये बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 20 किलो जूल। फिर जाके बेटे ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे? हाइड्रोजन बॉन्ड। OH 2OH। नहीं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेटे सेपरेट हो जाते हैं। बेटे भेज दीजिएगा हमने। हाइड्रोजन के बेटे चूंकि 2 एटम है तो इसके साथ में 2 लगा दें। ऑक्सीजन का एटम है तो उसको अलग कर, यानी यहाँ जुड़े हुए थे और यहाँ अलग-अलग हो गए। तो इनको अलग-अलग करने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ी है वो 920। लेकिन बेटे अगर हम ये वाले जो डॉटेड बॉन्ड है ये तोड़ना चाहें तो इसके लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इसके लिए सिर्फ बेटे 40.7 किलो जूल। यानी जो है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वाटर पहले है लिक्विड स्टेट में और इसको हम बेटे 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर गैस में। यानी लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है गैस में। वो किस तरह होता है बेटे? ये जो बॉन्ड है इनके ये डॉटेड बॉन्ड टूटते हैं तो फिर ये लिक्विड को छोड़ के गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये मॉलिक्यूल फ्री हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी देखिए एनर्जी का कितना फर्क है कि ये जो डॉटेड बेटे बॉन्डिंग है उसको तोड़ने के लिए सिर्फ 40.7 किलो जूल देनी पड़ती है और जो उनके अपने अंदर बेटे मॉलिक्यूल के ये बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए कितना फर्क है दोनों के दरमियान? अच्छा इसके बाद बेटे दूसरी फोर्स है हमारे पास डाइपोल बॉन्डिंग। अब बेटे इस पे फोकस करें। फिर डाइपोल बेटे गैसों के केस में भी मैंने आपको समझाया था, याद है? यस सर। थोड़ा सा आइडिया दे रहा सर
हमें जिस तरह की ये पॉल की एग्जांपल दी नीचे के डाई में 2 होते हैं और शाबाश, मैंने बताया हाँ शाबाश माशाल्लाह। अच्छा ये बेटे क्लास अटेंड करने का फायदा है, जो बच्चे रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं उनके बेटे कंसेप्ट अच्छे होते हैं। शाबाश बेटे आपने अच्छे किया होता है। अच्छा डाइपोल का जो लफ्ज है बेटे ये दो से मिलके बना है। डाई का मतलब होता है दो, शाबाश टू। और पोल, ये जो पोल आप बेटे देखते हैं वाले के अंदर ना, तो ये मॉलिक्यूलों के ऊपर बेटे दो पोल बन जाते हैं। आप इसके लिए बेटे HCl की एग्जांपल लें। एक HCl क्या कहलाता है बेटे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दो एटम्स मिलके बना था, एक हाइड्रोजन का दूसरा क्लोरीन का। क्लोरीन। अब इसमें भी बेटे वाटर की तरह वही हाल होता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इन इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर ज्यादा होती है। क्लोरीन की बहुत ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉनों को, क्लोरीन इन बेटे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, अपनी तरफ खींचता है तो इस पे क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। हाँ, इसको कहते हैं बेटे पार्शियल नेगेटिव। ये जो साथ छोटा सिग्मा मैंने डाला है ये पार्शियल के लिए, और इस पे जो डिजिटल कोड में चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, दूसरे में पार्शियल। अब देखो बेटे ये दो पोल बन गया, एक पोल बन गया आपके पास ये पॉजिटिव और दूसरा पोल बन गया नेगेटिव। एक ही मॉलिक्यूल था, उस बेटे बगैर पूछे आया करो। अच्छा बस जाते हुए मुझसे पूछा करो, आते हुए ना पूछा करो। जाते हुए पूछते रहिए और आते हुए इसको किसी दरवाजे पर लॉक करके आवाज भी ना, मतलब कि वो लूज हो गया। अच्छा मुझे ये समझ आ गया आपको कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव और पार्शियल चार्जेस आते हैं मॉलिक्यूल पे, ये गोया के दो पोल बन जाते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह बेटे आप एक और ले लें, HCl का एक और बांड ले लें, एक और मॉलिक्यूल ले लें बेटे HCl का, ये उसका भी यही हाल होता है बेटे। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव। और H के ऊपर पॉजिटिव। इसके ऊपर भी दो पोल। इसी तरह बेटे आप और इसके मॉलिक्यूल ले लें, यानी एक और ले लें बेटे HCl। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह बेटे आप और भी ड्रा करते जाए तो बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह बेटे होता है कि एक मॉलिक्यूल का जो बेटे पार्शियल नेगेटिव है दूसरे के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह इसका बेटे पॉजिटिव है दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये डॉक्टर जो लाइन मैंने लगाई है, तो इसको बेटे डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए लाजमी है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का बनना, लेकिन डाइपोल के लिए बेटे जरूरी नहीं होता कि हाइड्रोजन ही हो। वहां कोई भी मॉलिक्यूल जिसका पॉजिटिव नेगेटिव हो तो उनकी जो आपस में अट्रैक्शन होगी उसको डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा इसके बाद बेटे आपको जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्स तीसरी आ जाती है। उसके बाद आपको ना थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ और इसकी एप्लीकेशंस भी बेटे करानी है। तो अब तीसरी बेटे फोर्स आ जाए लंदन डिस्पर्जन फोर्स। अच्छा इसके लिए बेटे आप ख्याल रखें कि एक बेटे साइंटिस्ट थे जिनका नाम जो है ना फ्रिट्ज लंदन था, उनके नाम पे इनको बेटे ये नाम दिया गया। ये ब्रिटिश और में कोशिश करें
लिया करें तो पानी का इंतजाम कर लें। क्लास के अंदर बेटे कुछ सिस्टम कर लें ऐसा ताकि आपका टाइम ना बेटे ज़ाया हो जाने आने में। एक साइड पे ना बेटे वो देखें उधर एक साइड पे बेटे कूलर रख लें या फिर बोतल रख लिया करें पानी की या कुछ जग रख लिया करें। अच्छा बेटे अब तीसरी है लंदन डिस्पर्जन बॉन्डिंग। ये बेटे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था तो बेटे उन्होंने चूंकि इन पे काम किया था फोर्सेस पे तो उनके नाम से ही इनका नाम पड़ गया लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है बॉन्डिंग मैंने बताया आपको फोर्सफुल बॉन्डिंग कहते हैं। यस अब इसने बेटे ये काम किया था 1930 में 1930 में बेटे उसका ये काम था और ये जर्मन साइंटिस्ट था जर्मनी का। अच्छा इसको बेटे समझने के लिए जो है आप एक एटम को बेटे कंसीडर करेंगे। आपके पास एक नियॉन एक गैस है पीरियोडिक टेबल में आपने देखा बेटे राइट साइड पे गैसें पाई जाती हैं नोबल गैसें। यस सर कौन कौन सी बता? आर्गन नियॉन शाबाश हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनन रेडॉन ये 6 में से गैसें नोबल गैसेस कहलाती हैं पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे देखी पाई जाती हैं। यस सर अच्छा बेटे इधर तवज्जो करें। तो ये नियॉन बेटे हम गैस लेते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल है बेटे वो इस तरह का ठीक है उसका सॉरी एटम एटम। अच्छा इसी तरह बेटे ये नियॉन का जब बेटे गैस होती है तो एक एटम तो नहीं होता साथ और भी कितने एटम होते हैं उसके। यस सर तो एक और उसका एटम हम फर्ज कर लें कि मूव करता हुआ इसके करीब आता है। ये एक और नियॉन का एटम है मूव करते रहते ना मतलब एटम तो मूव करते करते बेटे वो बाज अक्सर औकात वो बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। मैंने बताया था कि इनका जो एवरेज डिस्टेंस है 300 टाइम्स पाया जाता है इनके डायमीटर से यानी इनका जो डायमीटर हो ना उससे 300 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस होता है इनके दरमियान। तो जब ये मूव करते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं तो उस सूरत में क्या होता है बेटे यहाँ नहीं थूकना थूकने की जरूरत पेश आए तो यहाँ थूक रहे आप भी एक दूसरे को बताया करो। आपका जब कोई साथी थूके तो उसे कहो बेटे वहां जाओ। क्या होता है बेटे ये जब आप पक्के फर्श पे थूकते हैं तो वो गंदे जरासीम होते हैं वो फिर सारी क्लास में स्प्रेड करते हैं बाकी बच्चों को भी बीमार करते हैं। तो कोई आप बेटे आपका फायदा है तो साथी आपका थूके तो उसे समझाओ कि बेटे भाई वहां जाओ एक दूसरे को बेटे आपकी जिम्मेदारी है ये तो इससे आपकी हेल्थ बेटे एसोसिएट करती है इसके साथ। अच्छा अब बेटे जब दो एटम किसी भी गैस के वो एक दूसरे के करीब आते हैं